स्वागत का इलेक्शन लड़ा कर उन्हें भी कौमी असम्बली में लाया जाएगा। शैतान किस्म के जो लोग हैं वो इस माह मुकद्दस में भी नजायज मुनाफाखोरी के बाद नहीं लेंगे। पूरे साल भर का वो आप कह लीजिए वो जो है ना वो मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं, हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर करके कि वो अपने आवाम को रिलीफ दे। महंगाई के जिन को काबू करना, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां महमूद वाक़िद साहब और वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा ने रमज़ान गुजारे और आप कहें कि चैरिटी स्टोरों के दौरे शुरू कर दिए। क्या इनके दौरों का कोई असर पड़ेगा? क्या महंगाई में कमी आएगी? क्या नाजायज़ मुनाफाखोरों को कोई पकड़ेगा? और क्या जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है इसका खात्मा हो सकेगा? इसकी भी बात करेंगे। दूसरा हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी सुन्नी इत्तेहाद में आपको पता है वो जा चुके हैं, तो वो उनका ये प्रोग्राम है कि रमज़ान शरीफ के बावजूद जो अपना सियासी जो मौक़िफ़ है वो जो इक़्तिदार के ऐवानों तक जो है वो पहुँचाया जाए, इसी तरह से कहता है तो उसका तरीक़ेकार जो है वो उनका यही है कि वो चाहते हैं कि जब रमज़ान शुरू हो चुका है तो अब सड़कों पर 8 फरवरी के इंतख़ाबात में जो मुबैना तौर पर धांधली हुई थी उसके खिलाफ सड़कों पर एहतजाज करने की बजाय पार्लियामान के इजलास बुला करके वहाँ पर जाए। दो इसी पर आज हम बात करेंगे। तीसरा इशू है कि मोहतरमा स्वागत का इलेक्शन लड़ाकर उन्हें भी कौमी असम्बली में लाया जाएगा। तो जी हम आगाज़ करते हैं कि तो आपको पता है कि इस वक्त जो है वो रमज़ान शरीफ का आज अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा रोज़ा है। आलम इस्लाम और इस्लामी पाकिस्तान में सबसे वाले फ़ायदा उठा रहे हैं। अफसोसनाक बात यह है हमारे यहाँ पाकिस्तान कि यहाँ पर जो अशिया खुर्दोनोश और अशिया ज़रूरियात ये सस्ती होने की बजाय हमारे इस मुक़द्दस में कुछ आप कह लें कि जो उनको बगैर किसी तमीज़ के ये कहूँगा कि शैतान किस्म के लोग जो इस माह मुक़द्दस में भी नाजायज़ मुनाफाखोरी के बाद नहीं आते और उनकी हवस जो है पूरी नहीं होती, बजाय इसके कि वो जैसा कि दुनिया भर के ममालिक में होता है जहाँ जो हमारे मुस्लिम ममालिक नहीं भी हैं लेकिन वहाँ पर हमारे जो मुस्लिम बहन भाई बचते हैं तो वो उनके साथ इस माह मुक़द्दस में इजहार यकजहती के लिए उनकी जो इस्तेमाल की चीज़ें जो हम जैसा कि हम हलाल चीज़ें जो इस्तेमाल करते तो वो उससे जो है वो उनकी इस्तेमाल की अशिया पर उनके जो होते हैं डिपार्टमेंट स्टोर सुपर स्टोर वहाँ पर वो कम से कम आप कह लें कि वो 50% तक उनको इस माह मुक़द्दस की आमद की स्थिति में डिस्काउंट दे देते हैं और बहुत सारी चीज़ों पर तो वो अपने उस वहाँ बचने वाले मुस्लिम भाइयों से के लिए अगर वो कुछ उन्होंने परसेंटेज रखी होती है कि इतनी आप खरीदारी करेंगे तो उसको कुछ तोहफ़े भी देते हैं माह मुक़द्दस की खुशी में। तो अफसोस भी कहना पड़ेगा हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं होता है। हमारे यहाँ तो आप ये कह लें कि हर बंदे की ये कोशिश होती है कि वो इस एक महीने में पूरे साल भर का वो आप कह लीजिए वो जो है ना वो मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं और मुझे समझ इस बात की नहीं आती जो लोग अल्लाह ताला की नहीं करते क्यों नहीं इस बात को सुने के वो पाक बात अल्लाह पाक की जो इस माह मुक़द्दस में शैतान को कैद करने का हुक्म दे देती है तो डरें और बच्चे उस कदर से जब अल्लाह पाक हुक्म दें कि ये जो नाजायज़ मुनाफाखोर हैं जो ज़ख़ीरा अंदोज़ तो इनको भी उठा करके जो है वो बंद कर दो तो अल्लाह के अज़ाब से बचो, अल्लाह की मखलूक़ के लिए आसानियाँ पैदा करो, उनको जो उनकी जो बुनियादी इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं अशिया से जो या अशिया ज़रूरियाँ उनको सस्ता करो और दुनिया में भी
नेकियों कमाओ और आखिरत में भी अपने लिए एक अच्छा घर बनाने की कोशिश करें। दूसरी बात नाज़रीन यहाँ पर ये है कि दिल्ली खास कौंसिल उनकी ये कोशिश है कि जी हम जैसे अपोजिशन का काम ही यही होता है कि तनकीद बराए इस्लाह जो है वो की जाए। तो उनकी ये कोशिश है कि माह रमज़ान में भी पार्लियामान को इजलास बुला करके तो वहाँ पर जो अवाम को जो इशूज़ दरपेश है, जैसा कि हमने आपको बताया महंगाई है, नजायज़ मुनाफाखोरी है, वसीलाअंगेज़ी है। खैर उनका इशू तो अभी ये चीज़ें उन्होंने इशू तो तैयार नहीं किया। उनका तो इशू इस वक़्त तक भी वो मुबैना धांधली को लेकर के ही लगे हुए हैं। हालाँकि उनको कई मरतबा मशवरा दिया कि वो उसको भी आप समझते हैं जारी रखना तो रखें, लेकिन अब क्योंकि आप लोगों ने खुद ऐलान किया कि हमने अपोजिशन में बैठना है, तो अपोजिशन का काम होता है अवाम की नब्ज़ पर को समझते हुए उसकी बात को। तो एक तरफ तो वो हैं जो अब हाकिम बन चुके हैं और वो पहली मरतबा हाकिम नहीं बने। तो बात ये है कि जो जिस महंगाई नजायज़ है मुनाफाखोरी वसीलाअंगेज़ी का जो रंग है आवाम तक इसमें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये इशू अपोजिशन का काम है कि वो पार्लियामान के अंदर उठाए और हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर करके कि वो अपनी आवाम को रिलीफ दे। तो बहरहाल अल्लाह करे कि इतनी खास वाले को इस बात की समझ आ गई कि अपोजिशन का असल काम क्या होता है, तो समझ जाएंगे। तो अच्छी बात है, उनकी बात वही है कि अवाम को समझाना आता है और जब अवाम समझाती है तो फिर वो आपको यही एहतियात करेंगे कि फिर वो कुछ लोग सोच कर कुछ बैठे थे तो बीच कुछ छोड़ गए, तो फिर ऐसे ही होता है। फिर अवाम क्या जो खामोश गमो गुस्सा जो है ना वो इसी तरह से करते रहते हैं। तीसरी बात नाज़रीन यहाँ पर ये है कि आज तो मतलब जारी है एमएनए का इलेक्शन लड़ाया जाएगा। उनके भाई जो है वो यहाँ से जिन्होंने सीट खाली की है तो वहाँ से भी उनको इलेक्शन लाया जा सकता है। हो सकता है कि वो अपने वालिद मोहतरम की जो खाली करता सीट है नवाबशाह वाली वहाँ से हो सकता है कि इलेक्शन, लेकिन जो तो पार्टी की क़यादत ने अजयालों ने ये फैसला किया है कि जिसको वो मोहतरमा आसिया भुट्टो को जारी करता है तो कहते हैं अक्स बेनज़ीर। तो उनका ये कहना है कि जो अक्स बेनज़ीर साहबा है उनको पार्लियामान के अंदर होना चाहिए, अपने भाई के साथ मिलकर उनको भी जो है अवाम की खिदमत करनी चाहिए। तो जैसे ही उनका हतमी का फैसला होगा तो वो कहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।